नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। भगवंत मान सरकार ने पंजाब में नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दी है। इसका मकसद है पंजाब को नशा मुक्त बनाना। सरकार ने इसके लिए कई कड़े कदम उठाए, कई जगहों पर छापेमारी की गई, सैकड़ों नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया और नशे से जुड़ी रकम और सामान जब्त किया गया। इसी कड़ी में मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को भी पकड़ा गया है, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। मजीठिया पर ड्रग तस्करी, आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। साथ ही नशा तस्करों के अवैध घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें तोड़ा गया है। यह कार्रवाई युद्ध नशे विरुद्ध मुहिम का हिस्सा है, जो तब तक जारी रहेगी जब तक पंजाब पूरी तरह से नशा मुक्त नहीं हो जाता। इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। के अवैध घरों पर बुलडोजर चलाए गए। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने नशे के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज कर दिया है। इस दौरान पंजाब के पूर्व अकाली दल मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार किया गया। बिक्रम सिंह मजीठिया का मामला, मजीठिया जो शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं, सुखबीर सिंह बादल के साले हैं बिक्रम मजीठिया। 2021 में एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग तस्करी का केस दर्ज हुआ था। 25 जून 2025 को विजिलेंस ब्यूरो ने उनके घर पर छापा मारा। 29 मोबाइल, 4 लैपटॉप, दस्तावेज जब्त किए गए। पंजाब पुलिस और विजिलेंस की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन में शिरोमणि अकाली दल नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के अमृतसर स्थित आवास और उनसे जुड़े कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस और विजिलेंस की टीम मजीठिया के आवास पर कई घंटों तक छापेमारी करती रही। अपने घर छापेमारी के बाद मजीठिया ने कहा, मेरी आवाज दबाने के लिए विजिलेंस की कार्रवाई है। कल रात विजिलेंस ने एक एफआईआर दर्ज की और मेरी अमृतसर के घर में जबरन घुसाए। यह झूठा केस है जिसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। मेरी आवाज दबाने के लिए विजिलेंस की कार्रवाई है। भगवंत मान, ये समझ लीजिए, आप चाहे जितने भी कागज दे दीजिए, ना तो मैं डरूंगा और ना ही आपकी सरकार मेरी आवाज दबा पाएगी। अरविंद केजरीवाल, इंदिरा गांधी के कदमों के ऊपर ही चल रहे हैं। आपका अगला स्टैंड क्या रहने वाला है? नहीं, हम तो लड़ेंगे सरकार के खिलाफ। ऐसे सरकार शिरोमणि अकाली दल को दबा नहीं सकती। बहुत सी सरकारें आई, बहुत बार लीडरों को अंदर किया जाता, लेकिन हम असूल के ऊपर, सिद्धांत के ऊपर खड़े होते हैं। सरकार को एक्सपोज करते हैं। सुखबीर बादल ने मजीठिया की गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया और कहा कि अकाली दल उनके साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने सरकार को चिताया कि झूठे केसों की जांच भविष्य में जरूर होगी। इस मामले पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो लोग सबसे पहले पंजाब में नशा लाए, वो दूसरी पार्टी में मंत्री थे और खुद तस्करों को पनाह देते थे। अब पंजाब में संदेश साफ है, चाहे जितना बड़ा नेता हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो नशे के कारोबार में शामिल था, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नशे पे चोट पंजाब के अंदर पड़ रही है। बड़े बड़े तस्करों को पकड़ा जा रहा है, बड़े बड़े तस्करों के बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। और चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, मैसेज ये है कि उसको बख्शा नहीं जाएगा। बड़े से बड़े जो भी, चाहे आप कितने भी बड़े पॉलिटिकल नेता हो, अगर आप नशे के तस्करी में शामिल हो तो आपको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, पंजाब में युद्ध नशे के विरुद्ध एक बहुत बड़ी मुहिम जो है
वो शुरू करी गई है। जब पंजाब में अकाली दल और बीजेपी का राज था, जब कांग्रेस पार्टी का राज था, तब पंजाब में खूब इन लोगों ने नशा बेचा और पंजाब के नौजवान को, पंजाब के युवा को नशे में धकेलने का काम किया, पंजाब के लोगों को नशेड़ी बनाने का काम किया। उसके खिलाफ एक जंग जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार लड़ रही है। कानून से बड़ा कोई नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जो नशे के काम में लगा हुआ था, किसी भी समय में लगा हुआ था, छोटा है, बड़ा है, किसी भी ओहदे रहा है, किसी भी पोस्ट पे रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी इस काम में लगा हुआ है, तो हम बिल्कुल पंजाब में नशा खत्म करके रहेंगे। कहना है कि ये कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक पंजाब पूरी तरह नशा मुक्त नहीं हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो फिलहाल तो देखिए वार पलटवार हो रहा है। सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की मुहिम है या फिर विपक्ष की आवाज को दबाने को लेकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और बहाना किया जा रहा है पंजाब को नशा मुक्त करने का। इसी को लेकर देखिए वार पलटवार का सिलसिला लगातार चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एसआईटी की तरफ से जो 540 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का मजीठिया को लेकर जो खुलासा हुआ है, इसकी वजह से पूरा पंजाब सन्न रह गया, हैरान रह गया। हालांकि मजीठिया जी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये मेरी आवाज को दबाने का प्रयास है। इसी पर आज करेंगे चर्चा कि आखिरकार ये क्या है, ये मंशा जो सरकार की है उस पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। भाजपा नेता जेपी लोहिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस नेता आदेश भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। श्रोमणी अकाली दल से नेता परमजीत सिंह सरना भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरना साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत परमजीत जी आप ही के साथ। मजीठिया जी के पास से 540 करोड़ रुपए की एसआईटी ने अवैध संपत्ति का खुलासा किया है। 500 से ज्यादा, आप सोचिए 500 करोड़ कितनी बड़ी रकम होती है कि शून्य गिनने में समय लग जाएगा। ऐसे में क्या है ये, क्या मजीठिया जी की आवाज दबी या फिर उनकी पोल खुल गई? आप मजीठिया फैमिली के परिवार को नहीं जानते हैं। 1880 से ये परिवार, इनके पिता, दादा, परदादा सर सुंदर सिंह मजीठिया से, उनके वालिद साहब का नाम मेरे को याद नहीं है, जो उस वक्त 100 मुरब्बा जमीन के मालिक थे, जिन्होंने खालसा कॉलेज बनाया था, चीफ खालसा दीवान की नींव पत्थर रखी थी। आज 500 करोड़ रुपया, आपको 500 करोड़ यहाँ दिल्ली में जिनके पल्ले कुछ भी नहीं था उनके पास करोड़ों रुपया है। तो इसको बढ़ा चढ़ा के बनने की बात नहीं है। मजीठा फैमिली के पास अगर 500 करोड़ रुपए का निकला है तो कुछ नहीं है। वो जो परिवार है, जो उनका था, जो उनकी बातचीत थी, 1880 का मैंने नाम इसलिए लिया कि मेरे ग्रैंडफादर नाना जी इनके ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ थे। चलिए ठीक है, मान लेते हैं सर आपकी बात को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हैं कि फादर ने, ग्रैंडफादर ने, मजीठिया परिवार का रुतबा इतना इन्होंने कमाया है, ये पुश्तैनी है, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन सर कोई भी संपत्ति इन्होंने खरीदी होगी तो उसके कागजात तो होंगे। जो सरकार के साथ उनके पास 1000 करोड़ होगा। अच्छा चलिए ठीक है, देखिए ना, इन 500 करोड़ के लेन देन से संबंधित जो दस्तावेज मिले हैं सर, सुनिए, 2007 से 2009 के बीच 161 करोड़ रुपए के कैश लेन देन के दस्तावेज बरामद हुए।
विदेशी शेल कंपनियों से 141 करोड़ रुपए की कमाई का खुलासा हुआ और 194 करोड़ रुपए की जायदाद खरीदी गई और जिस प्रॉपर्टी को खरीदा गया उसकी आमदनी का कोई भी वैलिड सोर्स नहीं मिला, इसलिए आरोप लग रहे हैं। सर, अगर वैलिड होता तो क्यों आरोप लगते? आप लोग जब केस बनाते हो ना, ये पिछले 3 साल में मजीठिया साहब कम से कम 4-5 बार आपने उनको गिरफ्तार किया, वो गिरफ्तार भी रहे और हाई कोर्ट से छूटते रहे। ये आपको 3 साल के बाद पता चला है, 3.5 साल बाद। ये आपका वहम है और आप फर्जी केस बना के और फर्जी जमा खर्ची दिखा के अगलों को तंग करते हो और ये समझते हो कि 27 की इलेक्शन में जो आपका बुरा हाल होना है। मैं अभी लुधियाने में गया था, मेरे को आपके अच्छे खासे जो पार्टी के वर्कर थे उन्होंने कहा जी बस ठीक है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सारे आरोप लग रहे हैं, आप कह रहे हैं ये सब कुछ झूठ है, उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है। ठीक है, आप 3 साल पहले 3.5 साल पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन ये 2001 के ड्रग्स के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया है। खराब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है? ठीक है, ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक मिनट बात सुनो जी। जो आदमी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो उन्होंने पैसा खर्च किया है, उसका हिसाब मांगा है, ये पैसा कहां से आया? तो कुल मिलाकर आप सीधे सीधे एसआईटी पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जो आंकड़े मैंने अभी आपको बताए हैं वो हमने नहीं, वो एसआईटी ने दिए हैं। और अब फिलहाल देखिए गिरफ्तारी हो चुकी है, हालांकि आप लोगों की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन अब आगे क्या होगा नजर बनी रहेगी। ठीक है, मैं लौट रही हूँ सर। ठीक है, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी नहीं हुई, ठीक है, सिंदर जान की गिरफ्तारी नहीं हुई, गिरफ्तारी हुई है आदेश भारद्वाज जी, वो कह रहे हैं कि कौन सी बड़ी बात हो गई। चलिए ठीक है, सरकार की, चलिए ठीक है सर, मैं लौटूंगी, जरा मैं दूसरे जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनका भी जल्दी से ले लेती हूँ। तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं, तो छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है सर, आपकी टेक, आपका स्टैंड आ गया है कि ये सारे झूठे आरोप है और गिरफ्तारी से कुछ नहीं होता है। गिरफ्तारी तो केजरीवाल की भी हुई थी, लेकिन आप निर्दोष बता रहे हैं मजीठिया को। आदेश भारद्वाज जी, ये क्या है फिर? ये नशे के खिलाफ सरकार की लड़ाई है या फिर विपक्ष की आवाज को सरकार दबाना चाह रही है? ये बिल्कुल आपने सही कहा है, ये सरकार की लड़ाई विपक्ष का गला दबाने की है। ठीक है, और विपक्ष में वो भी अकाली दल। ठीक है, हमने अपनी जिंदगी में देख लिया, बड़े बड़े हमें दबाने वाले आए हैं जी, किसी से अकाली दबे नहीं आज तक, ना दबेंगे। ठीक है सर, आपका टेक आ गया है। आदेश भारद्वाज जी, ये सवाल मैंने आपसे किया था, ये क्या हो रहा है पंजाब में? ये सरकार की जो कार्रवाई है क्या वो सही है या फिर जो मजीठिया कह रहे हैं कि उनकी आवाज दबाने का प्रयास हो रहा है? देखिए, एक सच्चाई है कि पिछले कुछ सालों के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर नशे का व्यापार बहुत बढ़ा है। तो कुछ तो लोग हैं जो इन नशे के माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। और वो कौन दे रहे हैं? जब पोर्ट के ऊपर ड्रग्स पकड़ी जाती हैं, कहां से आती है, क्या वो सोर्स हैं, उसके बाद उनका पता नहीं चलता है, तो ये सबके सामने है। और पंजाब कहीं ना कहीं ड्रग्स माफियाओं के हाथ में खेल रहा है। ये मजीठिया की, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2014 से 2000 मोदी जी की 19, उस वक्त भी मजीठिया साहब के ऊपर एफआईआर हुई थी और ड्रग्स के इंस्पेक्टर थे जिनका ट्रांसफर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रातों रात किया और उसको नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा दिया था। तो लोग थे जिन्होंने वो ट्रांसफर किया और किन लोगों की वो पहुंच है सरकार के इतने ऊपर तक। जब कोई निष्पक्ष और ईमानदारी से अपना काम करता है तो उसको सराहना देने की बजाय, उसकी मदद करने की बजाय उसको पनिशमेंट आती है। ये पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा है। मैं इसलिए बड़े जिम्मेवारी के साथ आपको बात कहना चाहता हूं कि जांच की सीएजी के माध्यम से द्वारका एक्सप्रेसवे की कि जो 16 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर सड़क बननी थी, वहां पे 251 करोड़ रुपए में बनती है। और जिस व्यक्ति ने इसका पर्दाफाश किया उस व्यक्ति को दिल्ली से ले जाके केरला में ट्रांसफर कर दिया, त्रिवेंद्रम में। एक व्यक्ति जिन्होंने पर्दाफाश किया आयुष्मान योजना का कि एक मोबाइल नंबर के ऊपर 7 लाख
ज्यादा व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन है, जिनको मरे अरसा हो गया है, उन व्यक्तियों के नाम पे ट्रीटमेंट करके और पैसे उगाए जा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने इस तरह की रिपोर्ट लाके उजागर की, उस व्यक्ति का रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि तो सब कुछ ये- गड़बड़ ही गड़बड़ है। चलिए ठीक है सर, जल्दी से, इससे पहले मैं जेपी लोहिया जी का रुख करूं, सरकार की ये कार्रवाई सही है या नहीं है? आदेश जी जल्दी से, हाँ या ना? सरकार की, देखिए, ड्रग्स माफियाओं के साथ रत्ती भर किसी की कोई हमदर्दी नहीं है। ठीक है, और मैं साहब की बात का समर्थन करता हूं। ठीक है। राजनीतिक द्वेष भावना के कारण नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, ठीक है। अगर वो ड्रग इन्वॉल्व है और उसके खिलाफ कुछ सबूत मिलते हैं, तो उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए ठीक और है, हमें जेपी अपने- लोहिया साहब जल्दी से आपका टेक इस पर सर, क्या ये जो एक्शन लिया गया है हाँ। सही है या विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है जैसे कि आरोप लगाया जा रहा है? लोहिया साहब आवाज मिल रही है मेरी? जी जी मैम, देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि देश के अंदर नशे की तस्करी कहीं भी हो, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी पर सवाल आज ये उठता है कि आम आदमी पार्टी पिछले लगभग 3 वर्षों से पंजाब के अंदर अपना शासन चला रही है। ठीक है, और 3 वर्षों में इन्होंने नशे को खत्म समाप्ति करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं? आज तक ये नशा को खत्म नहीं कर पाए। नशा बढ़ता चला गया, अपराध बढ़ता चला गया, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, घर बम फोड़े जा रहे हैं, वहां पर नेता है, जनता है, कोई वहां पर सुरक्षित नहीं है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार पर वहां पर सवालिया निशान भी खड़ा होता है। जहां इस प्रकार की कार्रवाई को ये लोग अंजाम दे रहे हैं, हम तो ऐसी कार्रवाई का स्वागत करते हैं। हम लोग तो कहते थे, दिल्ली के अंदर जब आम आदमी की पार्टी की सरकार थी, केजरीवाल की सरकार थी उस समय, ठीक है। केजरीवाल जी ने जिस प्रकार के भ्रष्टाचार वहां पर शराब घोटाले के अंदर किए, तो आज कम से कम अरविंद केजरीवाल जी को ये समझ में आ गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो ऊपर वे आरोप लगाते थे वो निराधार हैं। प्रशासन अपना काम कर रहा था और वहां पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल एंड सरकार की केजरीवाल भूमिका सरकार उसके अंदर रही का थी। आप यहाँ पर तो आज जिक्र कर रहे हैं। ठीक है सर, प्लीज कंप्लीट योरसेल्फ। आज कम से कम अरविंद केजरीवाल जी को ये समझ आ गया होगा, ठीक है। उन्होंने इस बात के ऊपर भी आत्मचिंतन किया होगा कि आज मजीठिया जी की अगर गिरफ्तारी हुई है तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी और उनके जितने भी भ्रष्ट मिनिस्टर थे, तो दिल्ली के अंदर जिन्होंने शराब घोटाले किए, ठीक है, उनको जब जेल में डाला गया तो कहीं ना कहीं जो संस्थाएं थी, संस्थाओं ने अपना काम किया। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर नशा बहुत तेजी से आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद बढ़ा है, अपराध बहुत तेजी से बढ़ा है, अपराध का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। चलिए, तो आम आदमी पार्टी को सरकार इसका आने के करना बाद पड़ेगा। यहाँ पर पंजाब में नशा तस्करी बढ़ी है। लेकिन मैं आदेश भारद्वाज जी आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी और साथ ही ये सवाल भी लेना चाहूंगी कि जब पंजाब में आपकी सरकार रही, क्योंकि देखिए ये साल 2001 के ड्रग्स केस से जुड़ा हुआ मामला है, आपकी सरकार ने क्या किया? आप क्यों नहीं इसे अंजाम तक ले जा पाए या फिर इसकी पोल खोल पाए? कैसे नशा तस्कर यहां तक पहुंच गए? मैंने तो आपको बताया कि 2019 का ही तो किस्सा है। ड्रग्स कंट्रोल इंस्पेक्टर भारत सरकार के अंदर आता है, जिसने वो जांच करी, जो उसमें निष्पक्ष ईमान से काम कर रहा था। भारतीय जनता की केंद्र की सरकार ने उस व्यक्ति का ट्रांसफर रातों रात नॉर्थ ईस्ट में कर दिया। अच्छा, तो कौन इसमें जुड़ा हुआ है, कौन उनको संरक्षण दे रहा है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार निष्पक्ष और ईमानदार काम करते थे। हमने देश के युवा नौजवानों को, मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो दुनिया को भारत में एक युवा देश कहा जाता था, एक शक्तिशाली कहा जाता था। इसलिए ठीक है, कांग्रेस तो ईमानदारी से काम करती थी। जेपी लोहिया, फाइनल कमेंट आपका, 10 सेकंड आपके पास। वो कह रहे हैं कि भाई 2019 में आप लोगों ने ही संरक्षण देने का काम किया था, दिया, और नशा है, जुआ है। लोहिया साहब फाइनल कमेंट। इनके अंदर लोगों को लिप्त किया जा रहा है। हम लोगों को पढ़ने की तरफ ले जाते थे, हम राइट टू एजुकेशन लेके आए थे।
ये सरकार लोगों चलिए को ठीक है। अब देखिए, कुल मिलाकर मकसद तो यही बताया जा रहा है कि पंजाब को नशा मुक्त बनाना है, और इसको लेकर अब चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, अगर तार जुड़ेंगे नशा तस्करी से तो वो जरूर पकड़ा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अब आगे मजीठिया जी के बाद और किस किस का नाम इसमें सामने आ सकता है, एसआईटी की जांच लगातार जारी है, इंतजार करना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत धन्यवाद आपका।